क्लासेस हम आज चर्चा करेंगे अपने टॉपिक को लेकर। हाई स्कूल का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति है। और हम आइए आज हम इसका बहुत संक्षेप में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय ये पहला ही है जो त्रिकोणमिति का परिचय कराते हैं। हम इसका कैसे कराएंगे, देखिए परिचय त्रिकोणमिति जैसे तीन भुजाओं का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन भुजाओं का अध्ययन यानी जहाँ पे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने वाली भुजा 90 अंश के सामने वाली, हम यह भी कह सकते हैं 90 अंश के सामने वाली क्षैतिज तल में रहती है वह रेखा आधार कहलाती है। आइए हम समझते हैं इसको और सरल तरीके से। इसको ज्ञात करने के लिए हमें अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात मिलते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं ये देखिएगा। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? अनुपात, ठीक है। तो देखिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात पहला क्या है? पहला क्या है? साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा। चौथा साइन के बाद कॉट थीटा। पांचवा सेक थीटा। छठवां कॉसेक थीटा। ये होते हैं हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? साइन ज्या। और ये होता हमारा कॉस ज्या। यानी जितने भी अनुपात हैं उनके बाद में क्या लगाना हमें? ज्या। इसका सरल भाषा यही है। साइन थीटा का साइन को हम क्या कहेंगे? साइन जा। कॉस जा इसे क्या कहेंगे? टेन जा। इसे कॉट जा। और ये होता है सेक जा। और ये होता है कॉसेक जा। आइए हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? इसमें हम कह सकते हैं, इसे याद करने का एक सटीक तरीका है कि हम इसे याद कैसे करेंगे। तो इसे एक शॉर्टकट तरीका होता है लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का। एल का मतलब होता है लंब, ठीक है। और ए का मतलब होता है आधार। जहां जहां ए है वो आधार है, जहां जहां एल है वो लंब है, जहां जहां के है वो क्या है? कर्ण है। समझ में आई बात? तो हम और भी विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला होता हमारा जो पहला अनुपात होता है वो क्या है? लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या हमारा? यानी साइन थीटा बराबर ये पहले साइन का मान होता है, ये वाला कॉस का मान होता है, ये टेन का मान होता है। साइन का मान क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण। और इसमें लंब बट्टे कर्ण क्या है? लंब क्या है? इसमें लंब ए बी है। ये लंब ए बी है और कर्ण क्या है? ए सी है। तो हम लिख सकते हैं कि क्या? साइन थीटा अब बराबर क्या होता है? लंब बट्टे, ये तो सही लिखे थे, हम लिख सकते हैं कि ए बी अपान ए सी। आई बात समझ में? अगला देखते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है? दूसरा क्या है? आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण को हम क्या कह सकते हैं? आधार क्या है इसमें? आधार BC है। BC अपान क्या है? आधार। कर्ण क्या हमारा? AC। कर्ण क्या है? AC। और हम इसे लिख सकते हैं, BC को हम कहते हैं आधार और AC को कहते हैं हम कर्ण। यानी कहने का मतलब है
ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का दिया गया है। पहला साइन है, दूसरा टेन है, दूसरा कॉस है, तीसरा टेन है। समझ में आया बात? आगे देखिएगा, ये आज हमारी पहली वीडियो है। कई दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा हिचकिचाहट सी आ रही है। जो गलती होगी उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये लंब बटे कड़ है, आधार बटे कड़, और ये लंब बटे आधार है। तो हम साइन थीटा बराबर जानते हैं कि लंब बटे कड़ होता है, और कॉसेक बराबर होता है आधार बटे कड़ होता है, और टेन बराबर क्या होता है? टेन बराबर लंब बटे आधार होता है। ये अभी हम आगे प्रश्नावली में इसका उपयोग करेंगे। और देखिए सेक थीटा, अब इनका हमें निकालना है। तो चूंकि साइन थीटा बराबर जो मान होगा उसका उल्टा कॉसेक का होगा, सेक इसका उल्टा होता है, यानी कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो हम इसको उल्टा सीधा करने से बढ़िया है हम इसी को उल्टा कर देंगे। क्या होगा? कक्का ऊपर चले जाएंगे और लाल नीचे आ जाएंगे। समझ में आया? तो ये पहला क्या हुआ? तो देखिएगा हमने क्या कहा, पहला था इसमें साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। अब देखेंगे इसी का जस्ट उल्टा, इसका उल्टा क्या होता है? पहले कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होगा? कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो हम लिखेंगे क्या? ये पहला क्या होता है हमारा? पहला लिखेंगे ये कॉस के बराबर होता है, ठीक है, कॉसेक के बराबर होता है कॉसेक थीटा, और ये होता है सेक के बराबर सेक थीटा, और ये होता है कॉट के बराबर। तो हम यहाँ लिखते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कर्ण क्या है? के मतलब कर्ण बटे लंब। आइए हम फिर से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा एक बार फिर से। ये BC ज़्यादा है, BC AB हटा दीजिए, इसको समझने से बढ़िया। ये देखिए हमें अनुपात, तीन भुजाओं का अनुपात दिया है। क्या? कौन कौन सी? लंब, कड़ और आधार। लंब बटे कड़ यानी लाल बट्टे कक्का दिया है। पहला होगा साइन का मान, दूसरा कॉस का, तीसरा ऐसे ऐसे बटे हैं। पहला लाल बट्टे कड़ ये होता है साइन, दूसरा आधार बटे कड़ ये होता है कॉस, लंब बटे आधार ये होता है टेन के बराबर। और इसी को हम पलट देंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और कॉट का उल्टा टेन होता है, या टेन का उल्टा कॉट होता है। आइए नोट कर लीजिए, अगर ये अच्छी लगे तो इसको, इस जानकारी को नोट कर सकते हैं हम। तो हमने कहा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये किसका उल्टा होता है? कॉसेक का उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर होगा 1 कॉसेक थीटा। हम ऐसे लिखेंगे कॉसेक थीटा, है ना। इसका उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, और कॉस को हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। और सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा। जस्ट इसका उल्टा, जैसे ये है वैसे ये है। और कॉट को लिख सकते हैं 1 टेन थीटा, 1 टेन थीटा। ये कॉट का उल्टा टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक उल्टा साइन होता है। और इसको हम लिखेंगे 1 साइन थीटा। कॉसेक को हम लिखेंगे 1 साइन थीटा। और एक दो और होते हैं, और उसका उपयोग हम कर बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है। क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन अपन कॉस, साइन अपन कॉस। और एक इसी का उल्टा टेन का उल्टा, जब टेन बराबर इतना होता है तो इसके उल्टे के, इसका उल्टा जो फॉर्म होता है यानी कॉट। कॉट क्या है? कॉट थीटा बराबर होगा क्या कि इसी का उल्टा, इसी को पलट देंगे बस,
कुछ नहीं करना रहता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ध्यान से समझिएगा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपन कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपन साइन। इस तरह से हम सभी अनुपातों को जानेंगे। अगर हम एक अनुपात अगर इसके उल्टे अनुपात से हम गुणा करें, यानी साइन का अनुपात जो होता है, यानी साइन है इसका उल्टा कॉस होता है, अगर इनका आपस में गुणा करें, साइन थीटा का गुणा हम कॉसेक थीटा से अगर हम गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, एक। आइए समझते हैं कैसे मिलेगा। यानी साइन थीटा बराबर, हमने बोला कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा का मान क्या है, 1/sin। कॉस थीटा का मान क्या है, यहाँ से हम इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे, ये क्या होगा, साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, बच गया एक। आई बात समझ में। यानी हमारे कहने का मतलब है जो भी एंगल हम उठाएंगे, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात उठाएंगे, अगर उसके उल्टे से हम गुणा करेंगे तो हमें एक प्राप्त होगा। समझ में आई। तो ये अब हम चर्चा करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद हम अपने अभ्यास को लगाने की कोशिश करेंगे। जब अगर हमारा क्वेश्चन ये सब पाइथागोरस प्रमेय का अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं, उसके बाद ये होता है, पहला है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होता है ये समझिए। शायद क्या आप पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज में आप सत्यापन कर चुके हैं कि क्या, कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है इस भुजा का वर्ग इन दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का नियम है। तो आइए समझते हैं। देखिए इसका काफी उपयोग है। आपको मिल जाएगा कि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को दे देगा, जैसे कि अगर आपको बताया गया है, इसका सटीक फार्मूला क्या है पाइथागोरस, पहले ये समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद करिएगा। तो देखिए कर्ण बराबर, इसमें क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है, पहले ऐसे लिखेंगे, समकोण बनाने वाली भुजा का वर्ग प्लस समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा का वर्ग। यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है समकोण बनाने वाली भुजा का वर्ग, यानी इस वाली भुजा का वर्ग प्लस इस वाली भुजा के वर्ग के बराबर होगा कर्ण का वर्ग। तो हम देखेंगे इसमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के सहायता से देखेंगे। यानी साइन थीटा बराबर दे दिया, आपको थीटा बराबर दिया है, अगर हमें मिल गया 3/5 मिला है, तो हमें ज्ञात क्या करना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अन्य दिया है साइन थीटा बराबर 3/5, अन्य सभी 5 त्रिकोणमितीय या अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने की विधि कैसे करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान दिया है 3, लंब का मान दे रखा है 3 और कर्ण का मान दिया है 5, कर्ण बराबर 5। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इनमें आधार। अगर हमें आधार पता चल जाए तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं। वैसे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर होता है कॉट, इसी का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, यानी लंब बटे आधार है तो आधार बटे ये लंब हो जाएगा। सेक थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर होता है
लंब बटे सॉरी साइन कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कड़, तो ये कड़ बटे क्या हो जाएगा लंब। समझ में आया? कोसेक होता है। एक एग्जाम्पल हमने अपने तरफ से दिया है कि अगर साइन थीटा बराबर 3/5 है, अगर साइन थीटा बराबर 3/5 है तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना। कैसे करेंगे? साइन कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे आधार, और कॉस थीटा बराबर होता है कड़ बटे लंब। ये सब हमने अभी कुछ समय पहले लिखा है और उसकी वीडियो थोड़ा गलती से बंद हो गई थी, इसलिए ये देखने की समझने की कोशिश करिएगा। अभी हम कुछ समय पहले हमने आपको बताया कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे लंब। आइए आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें लंब दे रखा है, कर्ण पता है, आधार नहीं पता है, तो हम आधार वाला फार्मूला लगाएंगे। आधार बराबर होता है क्या? आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, और कर्ण बराबर होता है, कर्ण क्या बराबर होता है? इसमें 3 फार्मूले होते हैं। कर्ण का अगर निकालना रहेगा तो हम लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं। अगर आधार का निकालना है तो हम कर्ण में से लंब को घटाते हैं। अगर हमें लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को निकालते हैं, आधार का वर्ग निकालते हैं। ये 3 प्रोसेस होते हैं हमें ज्ञात करने का। हमें निकालना क्या है? आधार। आधार हमें क्या मिल रहा है? ये वाला फार्मूला हम लगाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा आधार का वर्ग क्या होता है? आधार का वर्ग हमें ज्ञात करना है। कर्ण का वर्ग से हम लंब का स्क्वायर निकाल लेंगे। कर्ण का वर्ग कितना है? 5 का वर्ग, फिर माइनस लंब का वर्ग यानी 3 का वर्ग, 5 बचे ये 25 हो गया, माइनस 3 त्रिका ये 9 हो गया, इसमें से निकालेंगे ये 16 हो गया, और ए स्क्वायर बराबर 16, तो ये वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल बनाएगा, यानी ए बराबर रूट में 16, रूट 16 का मान होगा प्लस माइनस 4, रूट 16 का मान होगा 4, यानी आधार का मान हमें पता चल गया कि आधार का मान है 4। अब आधार हमें पता है, कर्ण भी पता है, और भुजा हमें पता है। कौन सी भुजा है? ये 3। तो आधार क्या है ये देखेंगे। आधार वहां से उठाएंगे, 4 रखेंगे, और कर्ण क्या है? 5, कर्ण का मान रखेंगे हम 5, और टेन थीटा, टेन लंब का मान कितना है? 3, लंब का मान 3 है, आधार का मान 4, आधार का मान 4। आधार क्या है? आधार हमें 4 है, लंब क्या है? 3, कर्ण क्या है? 5, और आधार क्या है? 4, और कर्ण क्या है? 5, लंब क्या है? 3। ध्यान से समझिएगा, इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। समझ में आया? आगे समझने की कोशिश करेंगे हम। अब हम चलते हैं प्रश्नावली का सवाल लगाने। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा 1-2 सवाल प्रश्नावली का करेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में सारी प्रश्नावली का जितने भी सवाल है आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें दिया है साइन थीटा बराबर √3/2। √3 साइन थीटा बराबर होता हमारा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान दिया है √3। लंब हमारी ये होती है, ये होगा √3, और कर्ण दिया है 2, कर्ण दिया है 2। तो हमें आधार का मान निकालना है। अभी हमने इससे पहले सीखा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होता है। कर्ण का मान दिया है 2, 2 का हम वर्ग करेंगे, और लंब का मान दिया है √3। √3 का वर्ग आएगा 2 दूना ये होगा 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, ये माइनस √2 का हम √3 का हम वर्ग करेंगे तो √ से वर्ग कट गया, तो ये बचा सिर्फ 3, यानी
इससे ये कट गया, बचा सिर्फ 3। 4 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1, यानी आधार हमें पता चल गया, आधार आया हमारा 1। अब हमें लंब पता है, कर्ण पता है और आधार, तो हम यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। कर्ण का मान क्या है, सॉरी कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान है 1 और कर्ण का मान है 2, यानी 1/2 ये हमें कॉस थीटा बराबर पता चला। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है √3 बटे आधार है हमारा 1, इसे हम लिख सकते हैं सिर्फ 3, ये भी सही होगा। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार का मान है 1 और लंब का मान है √3। और सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण, कर्ण का मान है हमारा, यहाँ से देखेंगे हम, कर्ण ये है, लंब ये है, आधार ये है, हम यहाँ से बोल के यहाँ पुटअप कर रहे हैं। कर्ण का मान है यहाँ पे, कर्ण का मान है वहाँ पर 2, तो कर्ण का मान हमने 2 रख दिया। और आधार का मान है यहाँ पर 1, तो हम 1 रखेंगे, 2/1 यानी 2 हो जाएगा। तो कर्ण का मान है इधर अगले में कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान है 2, कर्ण का मान है 2, लंब का मान है √3। ऐसे हम जितने भी क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली के या एक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब एक ही प्रकार से लगने हैं। आगे लगाने की कोशिश करेंगे हम। अगले सवाल में दिया है कि टेन थीटा बराबर 11 है, तो हम इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए टेन थीटा बराबर होता क्या है हमारा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आधार बटे लंब, और सॉरी लाल बट्टे कक्का से ही ये होगा, और इसी का उल्टा, यानी ये साइन, साइन का पता चला कॉस, और ये टेन का, ठीक है। तो ये लास्ट वाला क्या हमारा 10 रहता है, तो 10 का मान निकालेंगे कैसे, लंब बटे आधार से। आधार का मान कितना है, आधार हमें दिया ही नहीं है इसमें, तो हम इसका हर एक मानेंगे, यानी हमें आधार पता चल गया। लंब पता हमें 11 है और आधार पता हमें 1 है, तो कर्ण का मान निकालना है। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का लंब बराबर क्या होता है, 11 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, आधार क्या है 1 है, तो हम 1 का वर्ग करेंगे, यानी 121 प्लस 1 यानी 122, ये हुआ 122। कर्ण का स्क्वायर, के का मान आएगा रूट में 122, रूट में 122। अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व करिएगा, नहीं तो इसको कर्ण बराबर क्या है 122/122, रूट में 122 होगा, कर्ण का मान हुआ। अब हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और बचे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल होते हैं, जिसमें से एक का मान हमने निकाल दिया है, पहले ही दे दिया है। बाकी जो जितने बचे हैं, पहला हमारा उसको हम लिखेंगे क्या है, साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन हो गया साइन कॉस, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, और लास्ट हमारा है टेन का उल्टा कॉट, टेन नहीं हुआ तो कॉट हुआ। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। आगे होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे कॉट थीटा बराबर आधार लंब, टेन का उल्टा यानी आधार बटे
आधार बट्टे लंब। तो देखिएगा, हमें लंब का मान पता है, कर्ण का मान पता है, आधार का मान पता है, विस्तार से रखते जाएंगे। लंब का मान 1 है, कर्ण का मान लंब का मान 11 है, कर्ण का मान 122 होगा। आधार का मान 1 है, कर्ण का मान रूट में 122 होगा। कर्ण का मान है 122 बटे लंब का मान है 11, और इसमें कर्ण का मान है रूट में 122 और आधार का मान है 1। आधार का मान है 1 और लंब का मान है 11, यानी टेन थीटा बराबर आया क्या, 11/1, और साइन थीटा बराबर है 11 बट्टे करडी में 1/122, और कॉस थीटा बराबर होता है 1/रूट में 122, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आया अंडर रूट 122/11, और सेक थीटा बराबर हुआ अंडर रूट 122/1, कॉट थीटा बराबर हुआ 1/11। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब बाकी जो तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए एक होमवर्क है, ये आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, तो उसकी वीडियो हम दोबारा बना देंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम अगले दिन अगली वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए रात ज़्यादा हो चुकी है।